बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला पे अपनी रहमतों का साया हमेशा सलामत रखें। गोश्त वगैरह खा के थक जाते हैं तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सिंपल सी रेसिपी, दाल कद्दू की रेसिपी, जिसके लिए हमें 8 से 10 लहसुन के जवे चाहिए और 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 से 3 इंच अदरक के टुकड़े, 2 टमाटर, छोटे साइज़ के 2 टमाटर और आधा किलो कद्दू, हाफ केजी कद्दू लेंगे और 1 कप दाल चना, उसे उबाल लेंगे। 1 घंटा पहले दाल को अच्छी तरह साफ़ करके पानी में भिगो देंगे और फिर उसे उबाल लेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। जब प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए फिर इसमें लहसुन और अदरक 1 टेबल स्पून डालेंगे। लहसुन और अदरक को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे प्याज के साथ। जब लहसुन और अदरक भी फ्राई हो जाए फिर हम इसमें 2 छोटे साइज़ के टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद हम मज़ीद 3 मिनट तक पकाएंगे। दाल कद्दू की सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, इससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। 2 से 3 मिनट तक टमाटर को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच, हाफ चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं हस्बे ज़रूरत। इधर हम 1 मिनट तक पकाएंगे, फिर हम इसमें 4 से 5 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले को भूनने के बाद हम इसमें कद्दू और दाल ऐड करेंगे, फिर इसका जायका दुबाला हो जाएगा। अब इसमें पानी शामिल करेंगे और कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि हमारा मसाला अच्छा सा भुन जाए। हंडिया बनाने के लिए सबसे पहले मसाले को अच्छी तरह भूनना ज़रूरी है। फिर हम इसमें आधा किलो कद्दू शामिल करेंगे। कद्दू शामिल करने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक कद्दू को मसाले के साथ मिक्स करेंगे और भून लेंगे। कद्दू को भूनने के बाद फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद फिर हम इसे कवर कर देंगे। कद्दू में तकरीबन 2 कप के करीब पानी शामिल करेंगे, क्योंकि दाल तो हमने उबाल ली है, इसलिए कद्दू का भी गलना ज़रूरी है। कद्दू जब अच्छी तरह पक जाए फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। कद्दू में पानी बहुत कम रह गया है, इधर हम कद्दू को अच्छी तरह भून लेंगे। देखें कद्दू गल चुका है, अब कद्दू को भून लेंगे। ये जो इसमें पानी है इसे भी ड्राई कर लेंगे। अब हम इसमें उबली हुई दाल शामिल करेंगे। दाल को मैंने फुल डन किया है, उबाली हुई है कंप्लीट। अब हम इसे कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट। हमारा दाल कद्दू का मज़ेदार सालन तैयार है। इसमें खुश्क धनिया और हरा धनिया डालकर